ब्रिगेडियर साहब, पाक अफगान कॉन्फ्लिक्ट को किस तनाजुर में देखते हैं? क्या हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान की दीवार के पीछे छुप के वार किया है? देखें, कोई शक नहीं है। वजह यह है कि इंडिया को जिस तरीके से मार के हक में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने चारों शाने चित किया, और वो भी मेरे ख्याल में 7 मई से अगर स्टार्ट हुआ था, इन्होंने जब शुरू किया तो फिर एक्चुअली लड़ाई हुई 9-10 की रात को, एंड दैट वाज ओनली फॉर 6 to 8 आवर्स। और घुटने टेक दिए, मुंह काला कर दिया, हजीमत उठानी पड़ी, ट्रम्प के पास जाके बैठ के उनको रिक्वेस्ट की कि किसी तरीके से सीज फायर करवा दें, देन पाकिस्तान एक्सेप्टेड। और वो उसके बाद जैसे कि फिर ये प्रोसेस संदूर की कॉन्फ्रेंस की बात है, क्योंकि इनकी पब्लिक का प्रेशर, दुनिया में बेइज्जती, आइसोलेशन में चला गया, पाकिस्तान का स्टेचर दुनिया में हाई हो गया, पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर बन गया। आपके सामने हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कितनी जो है वो उनकी इज्जत अफजाई हुई है, व्हाइट जी। हाउस में, फिर टेम्पा में, फिर स्टेट डिपार्टमेंट में, फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, एवरीवेयर आप अगर देखें तो इसको के बाद इनसे ये बर्दाश्त नहीं होता। अब इनके पास खुद कुछ कर नहीं सकते थे, हमला कर नहीं सकते, फौज नाकाम, लीडरशिप नाकाम, इनकॉम्पिटेंट इनकी मिलिट्री लीडरशिप। इन्होंने फिर ये इनको जो है ये किराए के मर्सरीज है ये, आपके जो अफगान तालिबान रजीम है, जो कि आके इलिजिटिमेट गवर्नमेंट बनी हुई है। ना ये पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ना ये एथनिक ये बैलेंस गवर्नमेंट है। ना इसमें उज़्बेक्स हैं, ना ताजिक्स हैं, ना हज़ारास हैं। जी। सिर्फ पश्तूनों की हुकूमत बना के बैठे हुए साउथ में, वहां पर ही चला रहे हैं इसको। इनको पैसा चाहिए, डील चाहिए, ये हमेशा यही काम करते रहे हैं। आपके सामने जब अमेरिकन थे तो इन्होंने 50 या 60-60 किलोमीटर के एरिया बांटे हुए थे ठीक है। कि उसमें से जो ट्रक गुजरेगा, जो कॉन्ट्रैक्टर काम गुजरेगा, अमेरिकन का सामान गुजरेगा, ये पैसे लेते हुए। यही अब इन यहाँ शुरू कर दिया। इंडियन से डील की और उनको लालच दिया, उनको लालच में आ गए, नॉट रियलाइजिंग कि उनका मुंह अगर काला हुआ है तो तुम इतनी, हमने इतनी बड़ी फौज को जो उसका हाल किया है, आपके पास है क्या? ना आपकी फौज ट्रेंड, आप सिर्फ हिट एंड रन वाले लोग हैं। आप टिक के लड़ाई कर नहीं सकते हैं। फिर आपका जो हमने हाल किया वो आपके सामने है। सफेद झंडे आपने लड़ा दिए, सीज फायर की आपने रिक्वेस्ट की, अभी 48 की अर्ज हुई, इसमें भी आपने वो मोमन में कभी तश्कील भेज रहे हैं, 50-50 लोग अपने मरवा लिए। व्हाट हैव यू गेन? अभी हमने आपके तो कुछ नहीं किया। सिर्फ अगर हम अब इस वक्त जो इन्होंने लालच दिए, इंडिया ने, ये समझते नहीं है इंडिया आपसे दूर बैठा हुआ है। आपका रिश्ता हमारे साथ है, नेबर आप हमारे हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट हम आपको देते हैं, अफगान ट्रांसलेट आपको देते हैं। हम तो एक ही चीज इनसे मांगते हैं, अपनी सरजमीन जो अपने कमिटमेंट की दुआ में है, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल मत होने दें। ठीक है, बात हो रही है पाक अफ़गान तनाज़े की, कॉन्फ्लिक्ट की। एक चीज़ मैं वाज़े कर दूं कि जो हैंडलर्स सिंपैथाइजर्स होते हैं उन्हें भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस टीटीपी को, तालिबान को आप बैक कर रहे हैं, आप कहते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, पींगें बढ़ाते हैं, आपकी और उनकी आइडियालॉजी सेम है अफ़गान तालिबान की। ये भूलना नहीं चाहिए। और मैं अमीर मुत्तकी जो है उनके लिए मैसेज है कि कभी किताबुल इस्तिताबा वल मुर्तद्दीन वल मुआनिदीन, किताबुल मलाहिम, ये चैप्टर्स भी अहादीस के बुखारी और मुस्लिम में, आप भी हदीस के उस्ताद भी रहे, ये पढ़ लिया करें कि वहुम शर्रुल खलाइक वहुम किलाबुहुम अन्नार, ये बदतरीन मखलूक, दे आर द वर्स्ट ऑफ द क्रिएशंस, दे आर द डॉग्स ऑफ द हेल। ये खवारिश के बारे में कहा गया है, दहशत गर्दों के, कि वो जहन्नमी कुत्ते हैं। तो हम कुत्ते पार्सल करके गंद जो है ना वो वापस भेज रहे हैं। आप अपना गंद इधर पाकिस्तान में मत फेंकें। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, केपी में जो हुकूमत है वो चाहती है निगोसिएशंस करें, और एक जमात की हुकूमत के दौरान इनको वापस सेटल किया गया, आज हम नताइज भुगत रहे हैं। कबायली जरगे ने भी कहा इनसे निगोसिएशन नहीं, इनको कहें कि गैर मुसल्ला हो जाएं और इनके ख़िलाफ़ इनको एलिमिनेट किया जाए। तो आप कैसे देखते हैं? रियासत तो फर्म्स है, देयर आर नो निगोसिएशंस टू टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट। ये हज़रत अली की पॉलिसी है जंग नहरवान की, डायलॉग नहीं होता दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, उनको एलिमिनेट किया जाता है। क्या कहते हैं आप? देखें, डेट ऑफ गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जो रियासत के खिलाफ, मुसल्लह अफवाज के खिलाफ हथियार उठाते हैं, रियासत उनसे बड़ी सख्ती से निपटती है। टिल द टाइम वो उस रियासत के आइन कानून को एक्सेप्ट ना करें, हथियार डाल दें, मेन स्ट्रीम में आए, और फिर उनसे बात हो सकती है। वेरी क्लियर। ठीक है। जो हमारे मुसल्लह अफवाज के लोगों को शहीद करें,
हमारे बच्चों को शहीद करें, हमारे और इनोसेंट लोगों को, औरतों बच्चों को शहीद करें, लाख उनसे कैसे आप घोषित कर सकते? देर ख्वाज इस्लाम के खारिज है, जो अभी आपने मिसाल दी। इसलिए नंबर 2 बात यह है कि इस वक्त ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो वहां पर अफगान तालिबान रिजीम है, देर तक उनकी आइडियोलॉजी के साथ चल रहे हैं, उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। एंड दिस इज द राइट टाइम फॉर पाकिस्तान कि जो पाकिस्तान ने स्टेप लिया है, इसको हमें हर हालत पे स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए टिल द टाइम दे कम टू आवर टर्म्स। और उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो अगर इसको पर कतर है या सऊदी अरब है या और दूसरे ममालिक जो सपोर्ट करते हैं, वो गारंटर इसके अंदर हो कि आइंदा के लिए दे हैव टू गिव अश्योरिटी के वहां से कोई उनकी सरजमीन से कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर रह रही हैं, एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, और वो ट्रेनिंग अलकायदा उनको सब ट्रेन कर रही है, फंडिंग मिल रही है। वो ये एक तो ये गारंटी दी कि वहां से कोई नहीं आएगा, ना हमें तो अटैक करेगा। नंबर 2, ये इनके एरिया में जो इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप्स हैं, जहां पर इनके कमांडर्स रह रहे हैं, दे ऑल हैव टू बी डिसमेंटल्ड बाय दिस अफगान तालिबान रिजीम। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनका एक्सक्यूज ये है कि हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है, ये सिर्फ साउथ में ही इनका कंट्रोल है, जहाँ पश्तून एरिया है, क्योंकि इनकी हुकूमत ही पश्तून की है। तो कम अज कम इसी एरिया में सारा कुछ है, कंधार ले लें, नगरा ले लें, काबल ले लें, सारे इसी एरिया में सब कुछ हो रहा है। इसलिए यहाँ दे कैन कंट्रोल अगर ये करना चाहे, अगर नहीं करते तो देन इसी में टर्म में होना चाहिए, देन वी विल गो आफ्टर दोस टारगेट्स विद आवर टेक्नोलॉजी, चाहे वो ड्रोन हो या हमारी एयर हो। हम इनको उस वक्त डिस्ट्रॉय करेंगे जब तक इनका कमांड स्ट्रक्चर खत्म नहीं कर देंगे या इनके ट्रेनिंग कैंप से सब डिस्ट्रॉय नहीं करें, ताकि ये वन फॉर ऑल प्रॉब्लम खत्म हो। ठीक और है साथ ही साथ देखें, एक और बात ये कि वी जी। टेल द वन पीपल कि हम आपके खिलाफ नहीं है। हमने अभी तक आपके ऊपर जो है लॉजिस्टिक पाबंदियां नहीं लगाई हैं, क्योंकि आपको तकलीफ होगी जो हमारे पश्तून दोनों तरफ हैं, सही बात सिर्फ ट्रांसलेट अफगान ट्रांसलेट में। तो इसके लिए भी चाहिए इनको कि अभी इनको समझ आ जाए, वरना ये उनको खां को भूखा मारेंगे। और साथ चाइना, अमेरिका, ये ममालिक जिनको पैसा दे रहे हैं, इनको बताया जाए कि प्लीज इसको होल्ड करें थोड़े अर्से के लिए, इन पे इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें, ताकि ये कम जहाँ इकोनॉमिक सैंक्शन होगी, प्रॉब्लम होगी, फिर ये हमारे टर्म में प्रॉपर करके जाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्विकली, वक्त चूँकि आखिरी हिस्से में, मुस्तकबिल का पेशबंदी जो है या सफ़बंदी अफ़गानिस्तान के साथ, दीगर ममालिक के साथ, हमें क्या करना चाहिए? अब इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाए? देखें, इसके लिए बेस्ट है कि ये जो सीज पर लास्टिंग करने के लिए जो ममालिक खास तौर पे जहाँ पर इन्फ्लुएंस है, कतर का, सऊदी अरब का है, और चाइना और ईरान। देखें, चाइना वहाँ पे बहुत निकाल रहे हैं, माइनर मिलियन और बहुत पैसा दे रहा है, इसी तरह अमेरिका भी दे रहा है। पाकिस्तान का स्टेटस तो हाई हुआ है, पाकिस्तान की बात को सब दुनिया समझती है। हमें उनको बताना है कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो इतने वहां पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सिंगल हैंडेड मुकाबला कर रहे हैं। सो दे हैव टू सपोर्ट अस। जो बात अभी अब्दुल्ला ने भी की कि मिलिटरली, इकोनॉमिक, व्हाटएवर इट इज, लेकिन आप उनको ये वहां पर कंट्रोल करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना का एक आदमी नहीं चाइना में काबल में मारा, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में आते हैं तो मारना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इस स्टेज के ऊपर फिर सेकेंड ये गारंटी ले लें ये सीज फायर करने से पहले कि नंबर 1, नो टेररिज्म फ्रॉम देयर साइड अक्रॉस द बॉर्डर, डिसमेंटल उनकी साइट्स करें। नंबर 3, हर हालत में, अदरवाइज इकोनॉमिक सामने ये स्टैमुलेशन करेंगे, लॉजिस्टिक्स भी, ये भी, उसके बाद नॉर्थ वाले जितने उज़्बेक ताजिक, ये सारे, इवन हकानी एंड जलालुद्दीन, ये सब का ग्रुप मेरे पहले पोलराइज हुआ है। दे नीड टू बी चेंज। इट इज इलिजिटिमेट गवर्नमेंट की जो अफगान तालिबान रिजीम की, ताकि वहाँ उनकी अपनी मर्जी की हुकूमत हो अफगान लोगों की, और फिर वो प्रॉपर डेमोक्रेसी हो और उनके लिए काम कर सके। ये सेल्फ सेंटर्ड है, पैसा कमा रहे हैं और एंड दैट सेंटर और अपने मजे कर रहे हैं। ये वी नीड टू चेंज द साइकी ऑफ उन लोगों की, इनकी ये बहुत ठीक हो। जरूरी है। दैट्स इम्पोर्टेंट।